उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सीएम तीरथ सिंह रावत जी की सरकार ने एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है कि इस बार चारधाम यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि वहां रहने वाले पुजारी समय पर पूजा पाठ करेंगे, कपाट नियत समय पे खुलेंगे, सभी कुछ समय अनुसार होगा, लेकिन नहीं जा सकेंगे तो यात्री। ऐसा किया गया है क्योंकि इसके पीछे वजह है कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, देश भर में मामले बढ़ रहे हैं और देश भर के यात्री यहां आते हैं और उत्तराखंड में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं सुधारने पर सरकार, शासन, प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार पेशेंट ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, तो बहुत पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक अहम फैसला है जिसको लेके लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसे आयोजनों पर, इस तरह की जो यात्राएं हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। तो उत्तराखंड की नौनी लेके चलती है आपको कुछ ऐसे जानकारों के पास, कुछ ऐसे लोगों के पास जिनका चारधाम यात्रा से विशेष जुड़ाव है और क्या कुछ कहना है उन लोगों का। देखिए और सुनिए आप उत्तराखंड की नौनी के साथ। नमस्कार, मैं पूर्व चारधाम विकास परिषद का उपाध्यक्ष उत्तराखंड की नौनी के चैनल के माध्यम से चारधाम यात्रा का जो निर्णय हमारे उत्तराखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिया, वो जनहित में और सर्वमान्य है। यह जनहित को देखते हुए यात्रा जो है, जैसे इस बीमारी से छूटेंगे आगे मुख्यमंत्री जी का विवेक है, लेकिन वर्तमान में आपको हम धन्यवाद देते हैं। पूर्व में भी इसी तरह से, गत वर्ष में भी इसी तरह से हमने पहले जो है केवल पूजा पद्धति के लिए यात्रा खोली थी। अभी आपने बहुत अच्छा किया कि पूजा पद्धति के लिए यात्रा खोली है और सभी श्रद्धालुओं को जो इस बात को मानना चाहिए, जहाँ से भी बाहर से, दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, इस बात का ध्यान रखें कि भाई उत्तराखंड की यात्रा केवल सरकार की गाइडलाइन पर ही जो है आगे शुरू हो सकती है। जोर जबरदस्ती जब कोई न करे। और इन्हीं भावनाओं को देखते हुए आप सबको मेरा प्रणाम, वंदन, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर हरीश गौड़, मीडिया प्रभारी, देवस्थानम बोर्ड, चारधाम यात्रा के संबंध में उत्तराखंड की नौनी चैनल पर विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, अपनी बात रखने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में आज ही माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने का जो बयान आया है, उसकी सभी धार्मिक संगठनों के द्वारा, बुद्धिजीवी, जनमानस के द्वारा उनके चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया गया है। क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, धार्मिक यात्रा आयोजनों आदि को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है कि कोरोना महामारी का प्रसार हो। हालांकि सांकेतिक रूप से कपाट खुलेंगे और पूजा पाठ चलती रहेगी, इसे ही कोरोना महामारी का दौर समाप्त होगा। यह आशा और विश्वास है कि चारधाम यात्रा पुनः शुरू होगी। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। नलिनी गोसाई जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उत्तराखंड की नौनी YouTube चैनल के माध्यम से मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं आचार्य भरतराम तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैदिक ब्राह्मण सभा, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तराखंड विद्वत सभा। आज का मुख्य विषय ताकि मुझे ज्ञात हुआ है, आज उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरह ये कोरोना फैल रहा है, आधे केस आ रहे हैं, स्थिति बड़ी भयावह है। इसको देखते हुए उत्तराखंड चारधाम यात्रा को स्थगित करना सही समय पर लिया गया उचित निर्णय सरकार के द्वारा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और जैसे कि चारों धामों के कपाट निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे। केदारनाथ जी के कपाट 17 मई को, बद्रीनाथ जी के कपाट 18 मई को और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलेंगे।
जिसमें नित्य प्रति वहाँ के पुजारी गण भगवान की पूजा अर्चना करते रहेंगे। इन समस्त यात्रियों के लिए जो है यात्रा स्थगित की गई है। वैसे तो आज तक ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ कि चार धाम यात्रा बंद की गई हो। पिछले वर्ष कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष जो है प्रारंभ में ही कपाट खुलने से पूर्व यह निर्णय लिया गया है। तो इस निर्णय से हम लोगों को की रक्षा होगी और भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारेश्वर जो है सभी भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे। वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महामारी हमारे देश से बल्कि विश्व से शांत हो, विश्व से इसका शमन हो। अनेक प्रकार के मंत्र भी शास्त्रों में दिए गए हैं रोग शमन के लिए। कर्मकांड के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो हमारे आचार्यगण हैं, वर्ग है, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ इस महामारी के शमन के लिए 10 महाविद्याओं का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है रोगान शेषान पहंश तुष्टा, इस मंत्र के संपुटित करके इस मंत्र के द्वारा किया जाए तो यह बीमारी बहुत शीघ्र ही जो है कम हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ऐसी मेरी सभी विद्वानों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर रह करके इस तरह का पाठ मंत्र जाप यदि आप करते हैं तो यह महामारी जो है शीघ्र ही शमन होगी, इसका विनाश होगा, हम सभी लोग सुखी होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ।